कहानी का शायद सबसे अहम हिस्सा है। भारत का बिजनेस इतना जबरदस्त कैश बना रहा है कि वो पैसा न सिर्फ कंपनी के विस्तार और डिविडेंड देने के काम आ रहा है, बल्कि उससे कंपनी अपना कर्ज भी बहुत तेजी से घटा रही है। और किसी भी कंपनी के लिए कर्ज का कम होना एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। स्टॉक तो अपने ऑल टाइम हाई पर है, पर आज के इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि इस तेजी के पीछे की असली कहानी क्या है। अच्छा, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी और पढ़ाई के मकसद से है। इसे खरीदने या बेचने की कोई सलाह बिल्कुल ना समझें। हमसे भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। तो सवाल यह है कि स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है। सच तो यह है कि इसका जवाब एक ही कंपनी के अंदर चल रहे दो बिल्कुल अलग अलग बिजनेस की कहानी में छिपा है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और खोलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है ना, जहां यूरोप का एक पुराना जूझता हुआ बिजनेस है और उसे फिर से खड़ा कर रहा है भारत का एक नया और बेहद ताकतवर इंजन। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये फर्क देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। कंपनी की कुल कमाई यानी EBITA में यूरोप का हिस्सा सिर्फ 2% है, जबकि भारत के बिजनेस से, अकेले भारत से 98% प्रॉफिट आ रहा है। तो पहले यूरोप की कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे वहां पर नियमों का एक ऐसा तूफान आ रहा है जो टाटा स्टील के लिए गेम ही बदल रहा है। देखिए, 2026 से यूरोप में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। कई नए और सख्त नियम लागू हो रहे हैं, जैसे कि कार्बन बॉर्डर टैक्स यानी CBAM। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं किला यूरोप या फोर्ट्रेस यूरोप। अब ये किला यूरोप काम कैसे करता है? इसका सीधा सा मतलब है कि बाहर से आने वाले सस्ते स्टील पर भारी टैक्स और बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाएंगी, ताकि यूरोप के अपने स्टील बनाने वालों को, जैसे कि टाटा स्टील नीदरलैंड्स को, बचाया जा सके। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो किला है ना, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये टाटा स्टील के यूरोपियन प्लांट को बाहरी कंपटीशन से बचाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर दूसरी तरफ यही किला उसे अपनी ही ताकतवर इंडियन पेरेंट कंपनी से भी दूर कर देता है। तो यूरोप की कहानी तो ये थी। अब आते हैं इस शो के असली हीरो पर, मतलब भारत के ऑपरेशंस पर, जो असल में इस पूरी कंपनी के बदलाव की कहानी को पैसा दे रहा है। भारत का बिजनेस एक अलग ही लीग में खेल रहा है। इसकी वजह क्या है? पहली और सबसे बड़ी वजह है कि कच्चा माल यानी आयरन ओर 100% इनकी अपनी खदानों से आता है। मतलब रॉ मटेरियल की कोई टेंशन ही नहीं। ऊपर से देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम चल रहा है, नए हाईवे, रेलवे, शहर, उससे स्टील की डिमांड आसमान छू रही है। और कंपनी ने बहुत स्मार्टली अपना फोकस नॉर्मल स्टील से हटाकर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट कर दिया है। आज इनकी आधी से ज्यादा कमाई ऑटोमोटिव सेक्टर से आ रही है, जहां क्वालिटी के साथ साथ मार्जिन भी कहीं ज्यादा बेहतर मिलता है। अब अगर हम इसकी तुलना दूसरी स्टील कंपनियों से करें, जैसे JSW स्टील या सेल, तो तस्वीर और साफ हो जाती है। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से टाटा स्टील काफी आकर्षक दिखता है। और तो और ये डिविडेंड भी बेहतर देता है, मतलब निवेशकों को रेगुलर इनकम। ये कॉम्बिनेशन अक्सर निवेशकों को बहुत पसंद आता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि भारत का ये पावर हाउस यूरोप के बिजनेस को बदलने में कैसे मदद कर रहा है। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े देखिए। ये कहानी का शायद सबसे अहम हिस्सा है। भारत का बिजनेस इतना जबरदस्त कैश बना रहा है कि वो पैसा न सिर्फ कंपनी के विस्तार और डिविडेंड देने के काम आ रहा है, बल्कि उससे कंपनी अपना कर्ज भी बहुत तेजी से घटा रही है। और किसी भी कंपनी के लिए कर्ज का कम होना एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। और जाहिर है, जब कंपनी की आर्थिक हालत इतनी मजबूत दिख रही हो, तो मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी बुलिश हो जाते हैं। कई बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने स्टॉक के लिए काफी ऊंचे टारगेट रखे हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, टाटा स्टील भारत में बनी ईंटों से यूरोप में एक मजबूत किला बना रहा है। क्या यह बड़ी और ऐतिहासिक स्ट्रैटेजी कामयाब होगी और कंपनी को एक ग्लोबल लीडर बनाएगी, या फिर ये दो अलग अलग दुनियाएं आखिर में बिखर जाएंगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। अगर ये डीप डाइव आपको पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस प्रस्तुति को लाइक करना न भूलें। और अगर आप ऐसी ही चर्चाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी विश 100 करोड़ को जरूर ज्वाइन करें। किसी भी स्टॉक के बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो झिझकिएगा मत, नीचे कमेंट्स में लिखिए। हम जल्द से जल्द जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी टैगलाइन हमेशा याद रखिए, अनुशासन के साथ ट्रेड करें।